अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। बहुत सी वीडियोज़ आपने देखी होगी और मैंने भी इस पे बनाई थी कि इस एरिया पे इतना टैक्स लगा, इस एरिया पे इतना टैक्स लगा, प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉपर्टी लेने वाले पे टैक्स लगा था, प्रॉपर्टी बेचने वाले पे भी टैक्स लगा था, फिर फाइलर नॉन फाइलर उनकी रुकावटें, इस तरह बहुत वीडियोज़ देखी। लोग काफ़ी परेशान भी हुए। तो ये तो हर जगह की, ये तो हर जगह टैक्स लगे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टैक्स ना लगी हो। तो आज मैंने ख़ुसूसी इसके लिए वीडियो बनाई कि 2024-25 के बजट में आपके लिए ऐसा है कि कुछ लोगों पे जो है, कुछ प्रॉपर्टी पे जो है टैक्स की छूट दी गई है। तो आज का टॉपिक है भी इसी तरह कि वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है या वो कौन से ऐसे अपराध है जिन पे जिनको टैक्स की मद में छूट दी गई है, वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो टॉपिक बहुत अहम है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। अगर इसको आप स्किप करेंगे तो शायद आप ऐसी बातें मिस कर जाए जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी और वो पॉइंट आप मिस करें। तो टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे अपराध है और कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिन पे टैक्स देना आपको नहीं पड़ेगा। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड फौजी है, कुछ सूबाई और वफाकी लेवल के अफसरान हैं जिनको टैक्स की मद में छूट दी गई हैं, यानी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो उनको एडवांस टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स की मद में उनको छूट दी गई हैं। दूसरा, अगर एक बेवा है उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी अगर उसका टैक्स जो है 12,500 से कम हो तो वो टैक्स की मद में वो बिल्कुल पे नहीं करेगी। इसके लिए इसकी क्या करना होगा, इसका जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके हस्बैंड का, वो साथ में एक दरख्वास्त ABR को लिखेगी, साथ में उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। उसमें साथ में ये भी शो करना होगा कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है। तो अगर 12,500 से टैक्स जो है वो कम पड़ रहा है तो ABR क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी का मुआयना करेगी, मुआयना करने के बाद वो टैक्स जो है उसके लिए माफ़ कर देगी। दूसरा, अगर एक बच्चा है वो यतीम है, उसके कफालत के लिए भी कोई नहीं है, उनका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है और उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, ABR को एक टैक्स भेजेगा कि मेरी कफालत के लिए कोई है नहीं, ठीक है, मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है और मैं हूँ यतीम। तो इस दरख्वास्त के बेस पे वो ABR अपना जो जितनी ज़रूरी प्रोसीजर है वो करने के बाद क्या करेगी, टैक्स उनके लिए माफ़ कर देगी। साथ में अगर हम आगे बढ़े तो जो औरत है वो तलाक याफ्ता है, वो डाइवोर्स है, उसको डाइवोर्स हुआ है, खुला हुआ है, उसको तलाक हुआ है, वो औरत अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, उसका भी एक प्रोसीजर यही है कि वो एप्लीकेशन लिखेगी ABR को, साथ में जो डाइवोर्स डीड हो गया, डाइवोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जमा करेंगी, और साथ में ये भी शो करवाएंगी कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, और साथ में एक और भी इसको शो करवाना होगा कि मैं मज़ीद शादी नहीं करूँगी, मैं मज़ीद शादी करने की मूड में नहीं हुई, मैं मज़ीद शादी करना नहीं चाहती, और साथ में मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है। तो ये ABR जो है डॉक्यूमेंट्स का मुआयना करके फैक्ट्स का जांच पड़ताल करने के बाद जितना भी टैक्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा वो ABR क्या करेगा, एग्जम्प्ट करेगा, माफ़ कर देगा। तो इस सूरत में भी ऐसी औरत को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में अगर हम आगे चले, एक बंदा है वो माजूर है, ठीक है, वो ज़हनी तौर पर माजूर है या कोई ज़ाहरी माजूरी है, जैसे हाथ हो गया, पाँव हो गया, फिज़िकल अपीयरेंस में और ऐसी माजूरी है जो नज़र आती है, ऐसी माजूर अपराध के लिए भी टैक्स का छूट है। इसके लिए क्या करना होगा, आपके जो कार्ड बना होता है, मोस्टली सेनेसी में भी माजूरी जितनी भी होती है वो दिखाई दे देती है, माजूरी का बता दिया जाता है, और साथ में एक और कार्ड भी बनते हैं जिसमें हम जो स्पेशली माजूर अपराध के लिए बनते हैं। उसके लिए आप जब दरख्वास्त देंगे वो माजूर कार्ड अगर आपका बना हुआ है वो सबमिट करें, साथ में अगर आपकी सेनेसी पे ये दिया गया है कि ये माजूर है या इसका पाँव की माजूरी इसमें है होगी या हाथ का या जो भी माजूरी होगी वो जब सेनेसी में दिखाई देगी वो एप्लीकेशन देंगे, साथ में ये जब सबमिट करेंगे तो ABR जांच पड़ताल के बाद जितना भी टैक्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, जिस प्रॉपर्टी को वो करना चाह रहा है, तो उसमें उसके लिए बिल्कुल 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ में हमारे जितनी भी इबादतगाह हैं, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो बारगाह है, चाहे वो जो माइनॉरिटीज़ की चर्च वगैरह है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है यहाँ पर भी
ٹیکس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ٹیکس بالکل FBR نے معاف کر دیا ہے، جو 2024-25 کے بجٹ میں ٹیکس جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایگزم کر دیا ہے۔ اب ہم اگر بڑھے، یہ جتنی بھی ٹرسٹ ہوتی ہے نا جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، یعنی اگر ایک ٹرسٹ بنا ہوا وہ خون کی ترسیل کا کام کرتی ہے، ایک ٹرسٹ بنا ہوا ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایمبولینس ان لوگوں نے کہے ہوئے کہ ہاسپٹل مریض کو پہنچانا یا دوبارہ ان کے گھر تک پہنچانا، یا کوئی اور ٹرسٹ ہے جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جن کا ذاتی اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا، ایسی پراپرٹی پہ بھی جو ہے وہ ان کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ جب FBR کو پرووائڈ کریں گے تو اس مد میں بھی FBR ان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد جتنا بھی ٹیکس ہوگا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب ہم آگے بڑھے، اگر جتنی بھی گورنمنٹ کی میں چاہے پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جتنی بھی زمینی ہوتی ہے، جتنی بھی پراپرٹیز ہوتی ہے، اس میں بھی کلی چھوٹ دی گئی ہے، ان کو بھی وہاں پہ بھی کوئی جو ہے وہ ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم بڑھے، اگر جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے صوبائی لیول پہ جتنے ہاسپٹلز ہیں یا فیڈرل لیول پہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں، یہاں پہ بھی ٹیکس کی مد میں کمپلیٹلی چھوٹ دی گئی، یہاں پہ بھی آپ کو ٹیکس پے کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ باقی جتنے بھی ریٹائرڈ آفیسر ہے، اگر وہ صوبائی لیول کے ہیں یا پروونشل لیول کے ہیں، تو جو ذاتی گھر ہے جن پہ وہ رہتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، ان پہ بھی FBR کو پے کرنے کے پابند نہیں ہوگے، یہاں پہ بھی ٹیکس کی مد میں ان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ویڈیوز بنائی تھی کہ پراپرٹی بیچنے والے پہ 4 قسم کے ٹیکس لگائے گئے ہیں، پراپرٹی لینے والے پہ اتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں، اور اگر ایک پراپرٹی ٹرانسفر آپ کرتے ہیں تو اس پہ جتنا ٹیکس لگایا گیا ہے، پیچھے جو ہے مختلف مد میں بڑھائے گئے تھے، تو ایک لحاظ سے یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکس لوگوں کو نہیں دینے پڑیں گے، جو جتنے بھی 9-10 پراپرٹیز یا افراد کا جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا، ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے ٹیکس کی مد میں چھوٹ ملی ہے 2024-25 بجٹ میں، اور یہ ایک تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ ہے بجٹ کا۔ ادروائز باقی بجٹ جتنا بھی آیا ہے اس میں گاڑیوں پر بھی ٹیکس، پراپرٹی پر بھی ٹیکس، اور جو فائلر نان فائلر پہ بھی ٹیکس کی جو پرسنٹیج جو بڑھا دی گئی، ساتھ میں لیٹ فائلر کی بھی کیٹیگریز میں رکھ دی، ان پہ بھی ٹیکس کی مد میں جو ہے ان کے اپنے سلیب بنا دیے۔ تو ہر طرح کا بجٹ جو ہے بہار نے سوچ سمجھ کے بنایا، لیکن یہاں پہ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے اور کچھ پراپرٹی کے حوالے سے ان لوگوں نے چھوٹ دی گئی جہاں پہ آپ لوگوں کو ٹیکس بالکل نہیں دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح دلچسپ اور اہم ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔